गुड आफ्टरनून, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। स्वागत करती हूँ मैं आपके इस चैनल पे। और हमारा चैनल है ये सभी का, क्योंकि आपने ही बनाया है इस चैनल को। तो सबसे पहली चीज़ है कि यह आपका चल रहा है 6 डेज क्रैश कोर्स, तो जिसका आज दूसरा दिन है वन लाइनर्स का। आई होप कि आपका वन लाइनर्स अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो आज मैं देखूंगी कि कितने कैंडिडेट्स जो हैं इसके साथ जुड़ते हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और अगर जिसको अच्छा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखकर बताएं। और आपका प्यार और आपका विश्वास ही सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा मेरे लिए। वन लाइनर्स देखिए और फिर शाम का सेशन देखिए, और अगर किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पूछ लेना। मैंने आपसे सिर्फ इतना कल कहा था कि प्लीज़ शेयर जरूर करना। अगर इन्हीं देखिए आने वाले टाइम पे यही सेशंस आपको फिर से मिलेंगे, सेम सेशंस। ये एक बार हम लाइव सेशंस में फिर से ये सेशंस लेकर आएंगे जो वन लाइनर्स होंगे। तो इन सेशंस को जरूर देखिए, क्योंकि मैंने वन लाइनर्स इसलिए चलाए हैं ताकि हमारा वो टॉपिक पक्का हो जाए। ठीक है, उससे रिलेटेड बार बार हम वन लाइनर्स करते रहेंगे। एमसीक्यूज में तो हम बेसिकली देख लेते हैं कि ये ऑप्शन है, इससे और भी क्वेश्चंस की इससे अप्रोप्रिएट क्या हो सकता है, इससे ये भी हो सकता है, इससे ये भी हो सकता है, कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, तो फटाफट इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, आज है हु डिस्कवर्ड हड़प्पा। ये क्वेश्चन तो गलत किसी का नहीं होना चाहिए। देखिए पुराने पेपर्स के ही क्वेश्चन है, 10 ईयर्स जो होते हैं ना उनसे क्वेश्चंस को उठाया है, तो ये मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हु डिस्कवर्ड हड़प्पा, हड़प्पा को किसने डिस्कवर किया था? देखिए ये किसकी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये कौन सी है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, जिसको ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं, आप सरस्वती एज भी बोलते हैं, आप इसको क्या बोलते हैं, कैल्कोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं। तो ये कब से शुरू हुआ था? 2500 से आपका 1750 बीसी तक। ठीक है, दो साइट्स आई थी। 1921 में किसने डिस्कवर किया था? दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी। कई क्वेश्चंस इससे बनेंगे। मोहनजोदड़ो किसने किया था? 1922 में। किसने किया था? आर.डी. बनर्जी। ठीक है, लोदल जो कि एक डॉकयार्ड है। ठीक है, आमरी में जो है राइनोसोर्स के अवशेष मिले थे। यहाँ पे लॉयन के अवशेष नहीं थे। कॉटन की जो है प्लांटेशन होती थी, वीट एंड बार्ली इनके मेन सोर्सेस थे। पशुपति की जो है पूजा की जाती थी। स्टेयरटाइट जो थे वो सील्स के लिए यूज करते थे। ठीक है, ये क्वेश्चंस है। फिर ढोलावीरा जो कि वाटर हार्नेसिंग साइट थी, ये आता है। कालीबंगन ब्लैक फायर्स के लिए, ऑल्टर्स के लिए फेमस है। तो ये सारे क्वेश्चंस इसके लिए बन सकते हैं। ठीक है, रोपड़ जो कि पंजाब का पार्ट है। ठीक है, तो ये सारे बनवावली, चाहन दौड़ो, ये सारे क्वेश्चंस कुछ ना कुछ इससे बनेंगे। ठीक है, फिर आता है वर्ड आर्यन। पहली चीज, आर्यन आए कहाँ से थे? सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से। ठीक है, आर्यन को दूसरा नाम बोलते हैं नोबल मैन भी बोला जाता है, या फिर ये बोला जाता है हाई बर्थ। क्या बोला जाता है इसको? हाई बर्थ। ऋग्वेदिक नेम ऑफ सरस्वती वॉज सरस्वती। सरस्वती क्या है आपका? सरस्वती। सरस्वती जो है इसको क्या बोला जाता है? सरस्वती। ठीक है, और दृष्टावली, दृशावली जो है किसको कहा जाता है? घाघर को। ठीक है, ऋग्वेद वॉज द ओल्डेस्ट वेदा, 10 मंडल्स। ठीक है, गायत्री मंत्र यहां से लिया था, एंड इट गिव्स द नॉलेज ऑफ हाइम्स। ये याद रखना, सबसे ओल्डेस्ट एंड द फर्स्ट वेदा इज ऋग्वेद। विच रूलर वॉज द कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्धा? गौतम बुद्धा का कौन कंटेम्पररी था? तो ये था आपका बिंबिसरा। बिंबिसरा कौन था? बिंबिसरा हरियाणक डायनेस्टी का रूलर था। ठीक है, हरियाणा डायनेस्टी का रूलर था। राजगिरी को इसने कैपिटल बनाया था और राजगिरी फोर्ट बनाया था। जीविका को इसने जो है कहाँ पे भेजा था? जीविका प्रद्योत को भेजा था जीविका की ट्रीटमेंट के लिए, अवंती। नाउ कलेक्शन ऑफ बुद्धा सरमन्स इज कॉल्ड एज सुता पिताका। किससे कहा जाता है इसको? सुता पिताका। सूता पिताका जो है सरमन्स बताता है। विनय जो होते हैं इसके रिलीजियस एस्पेक्ट्स को बताते हैं, विनय पिटाका। और अभिधनम जो इसकी मेन टीचिंग्स है। ठीक है, अभिधनम। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, अशोका प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी ऑफ धमा इज मेंशन्ड इन। देखिए अशोका की पॉलिसी धमा कब थी? पहले कहा जाता था ये बहुत क्रूअल था,
ये मारता था, लेकिन कलिंगा वॉर की वजह से, कलिंगा वॉर कब हुई थी? 261 में। उस कलिंगा वॉर में इसको भैरी घोष से धम घोष में चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से इसने रॉक एडिक्ट्स बनाए थे। तो रॉक एडिक्ट्स में जो 13th रॉक एडिक्ट है ना, वो सबसे बड़ा है, जिसमें उसमें धमा बताया गया है। ठीक है, रॉक एडिक्ट्स है, पिलर एडिक्ट्स है, एक आपका ढौली जो कि उड़ीसा में मिलता है, जादूगढ़ा उधर भी मिलता है। ठीक है, तो कई साइट्स हैं जहाँ पे आपको अशोका के, एक आपका कालसी मेमोरियल है जगह, वहाँ पे भी जो है कालपी मेमोरियल है, एक कालसी है। इसके कुल्लू में भी जो है इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, कुल्लू में भी आपके पिलर एडिक्ट्स जो हैं मिले हैं। कैपिटल ऑफ पल्लव्स, पल्लव्स का फाउंडर थे सिम विष्णु। एक क्वेश्चन इससे आता है, मामलापुरम, मामलापुरम बनाया नरसिम्हा वर्मन ने, महाबलीपुरम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, नरसिम्हा वर्मन ने चालुक्य को हराया था, चालुक्य ऑफ बदनामी, दैट इज पुलकेशिन II को किसने हराया था? नरसिम्हा वर्मन। पुलकेशिन II जो है ए हॉल इंस्क्रिप्शन के साथ थे, जिसको लिखा किसने था? रवि कीर्ति ने। ठीक है, तो आंसर जो है आपका पल्लव, सिम विष्णु, और कहाँ है कैपिटल? कांचीपुरम, कांची या कांचीपुरम। विच दिल्ली सुल्तान कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? कुतुब मीनार जो है वो किसने बनाना शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने लखबख्श नाम भी जो था इनका रखा गया था। पोलो खेलते खेलते इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद जो इनका स्लेव था वो कौन था? क्योंकि ये स्लेव डायनेस्टी है, ये क्या है आपकी? स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, तो आपका ये जो है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार कंप्लीट करवाया था। इसने चालीसा, जीतल एंड टंका शुरू किया था, और इल्तुतमिश ने जो है आपकी चालीसा प्रथा शुरू की थी, जीतल टंका इन्होंने बनाए थे। मंगोल्स थे, उन्होंने किसके टाइम पर अटैक किया था? इल्तुतमिश, और फिर उनको हराया किसने था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी जो है कैपिटल, अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने मंगोल्स को हराया था, और सीरी उसकी वजह से कैपिटल बनाई थी। ठीक है, मार्केट रेगुलेटरी सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया। निकोली कॉन्टी ट्रेवलर बिलोंग टू विच? ये थे एक इटालियन। ठीक है, ये जो है ये विजयनगर एम्पायर भी आए थे, विजयनगर एम्पायर भी आए थे। और निकोली कॉन्टी एक इटालियन ट्रेवलर जो थे वो शाहजहां के उस पे भी आए थे। ठीक है, शाहजहां पे भी इन्होंने ट्रेवल किया था, निकोली कांटी, और जिस पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। हु रोट तुझके बाबरी? इसको बाबरनामा भी बोलते हैं। ठीक है, ये किसने लिखी थी? बाबर। बाबर कौन था? द फर्स्ट मुगल एम्परर, जिसने मुगल एम्पायर का उद्गम किया। और ये जो बाबर हैं, ये क्या कहा जाता है कि बाबर जो थे ये फर्स्ट वो थे जिन्होंने किसको? मुगल एम्पायर। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, बैटल ऑफ मेदनी, बैटल ऑफ खनवा, ये जो है ये सारी बाबर ने करी हैं। तो अगर हम बाबर की बात करें तो तुझके बाबरी जो है वो बाबर ने लिखी, और बाद में इसको पर्शियन में जो है कन्वर्ट किया था। ठीक है, पर्शियन में कन्वर्ट किया था। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, हु प्लान द ट्रीटी ऑफ लिबर्टी एट श्रीरंगापट्टनम? देखिए, जब बात आती है ट्री ऑफ लिबर्टी, तो ये किससे रिलेटेड है? मैसूर से रिलेटेड है। 4 मैसूर वॉर्स हुई थी, 4 मैसूर वॉर्स हुई थी। ठीक है, 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई थी। जो लास्ट चली थी 1792 में चली थी, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। पहले चली थी हैदर अली के साथ, फिर उसके बाद ये चली थी आपकी टीपू सुल्तान, क्योंकि जब हैदर अली की मृत्यु होगी तो टीपू सुल्तान फिर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम से जो है खत्म हो गई थी। ट्री ऑफ लिबर्टी जो था वो जैकोबियन क्लब जो था वहां पे जो है ये लगाया गया 1784 में। ठीक है, ये कहाँ पे लगाया गया था? जैकोबियन क्लब, जो कि कब इसको कहा जाता है? जैकोबियन क्लब 1792 में। ठीक है, ये ट्रीटी, और जिसने ये जैकोबियन क्लब किसका है? मैसूर का है। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहला गवर्नर जनरल। देखिए, जो सबसे पहला गवर्नर जनरल, पहले क्या है? गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल वाज आपके रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, फिर कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट आया? रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773, जिसमें गवर्नर
ऑफ बंगाल की उपाधि को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, जो कौन बने आपके वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, फिर 1813 में जो है 33 में एक वो आया था जिस एक्ट बना जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को किस में कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि कौन बने, विलियम बेंटिक। कौन बने आपके, विलियम बेंटिक। तो ये कौन थे आपके, विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक, जिसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, जिसने मॉडर्न इंग्लिश पर किसके बेसिस पे, मैकॉले मिनट्स के टाइम, थॉमस बॉब मैकॉले ने जो है उसने सिर्फ इतना कहा था कि देयर शुड बी एन इंग्लिश लैंग्वेज इन द एजुकेशन, बट इस इंग्लिश एजुकेशन को लाया किसने था, विलियम बेंटिक ने। सप्रेशन ऑफ थग्स, इन्फेंटिसाइड्स किसने बंद किया था आपका, सती प्रथा को अबॉलिश किसने किया था, विलियम बेंटिक ने। तो ये याद रखना, विलियम बेंटिक। द ओरिजिनल नेम ऑफ विवेकानंद इज मूल शंकर। क्या था, मूल शंकर, सॉरी नरेंद्र दत्त, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, नरेंद्र दत्त। मूल शंकर जो नाम था वो था स्वामी दयानंद। नरेंद्र दत्त के बाद जो था ये क्या था, इन्होंने बेलूर मठ, ठीक है, रामकृष्ण मिशन किसने चलाया था आपका, विवेकानंद ने चलाया। 1893 में इन्होंने शिकागो पे स्पीच दी थी। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी, 1885 में। किसने बनाई थी, एओ ह्यूम ने बनाई थी। कहाँ चला था इसका पहला सेशन, बॉम्बे में। बॉम्बे में जब चला था तो 1885 में चला था। 1885 में जब चला था तो उस टाइम पे जो है कौन बने थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 1886 में कलकत्ता में हुआ था और कलकत्ता में कौन बने थे, दादा भाई नौरोजी, जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। जो आपके फिर उसके बाद 1887 में जो है आपका कौन बना था, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, जिसने क्या किया था, बदरुद्दीन तैयब जी जो है आपके कौन बने थे, आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। और ये जो है बदरुद्दीन तैयब, कहाँ पे हुआ था इनका सेशन, मद्रास में। एक और क्वेश्चन आता है, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जो थे वो थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले, ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन था पहला इंग्लिश प्रेसिडेंट, कौन था जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस में पार्ट किया था, वो थे जॉर्ज यूले। गांधी इरविन पैक्ट टुक प्लेस इन विच ईयर। देखिए गांधी इरविन पैक्ट जो था ये 1931 में हुआ। किसके बीच में हुआ, महात्मा गांधी और इरविन के बीच में। ये क्या था, एक समझौता था कि डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा विद ब्रिटिश इंटरफेरेंस और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद किया जाए, सॉरी सिविल डिसओबीडियंस को मूवमेंट को बंद किया जाए। और महात्मा गांधी बिफोर सेकेंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि सितंबर से कब तक चली थी, दिसंबर तक चली थी, 1931 तक। तो ये याद रखना कि कब थे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब आता है आपका पॉलिटी का सेशन। देखिए टाइपिंग कोशिश करते हैं, ऊपर स्लाइड्स को जो है यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो ही जाती है कभी ना कभी। ये है आपका पॉलिटी का सेशन, ठीक है। तो आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड प्रीएम्बल, ये कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से लिए गए हैं, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारी कई चीज़ें जो हैं आपके इंडिया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये आपका 26 जनवरी 1950 को रिटर्न बना था और इसको कितने 2 साल 11 महीने 18 दिन बने थे, ठीक है। इसको ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे, BR अम्बेडकर और उनकी सारी टीम। तो जब ये फ्रेंच, इसमें कई चीजें, प्रीएम्बल होता है, प्रीएम्बल क्या होता है, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कई चीजें आई, सॉवरन, सेकुलर, देन सोशलिस्ट, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, ये सारे वर्ड्स जो हैं 42 अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। उसी में फ्रेंच से जो है इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जो ये लिए गए हैं। बाकी हमारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है, यूके से लिया गया है, कनाडा से फेडरेशन ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड एंड कॉमर्स लिया गया है, जर्मनी से इमरजेंसी ली गई है, यूएसए से आप देखिए, यूके से आपका रूल ऑफ लॉ, ठीक है, यहाँ से जुडिशियल, फंडामेंटल राइट्स, ये सारे लिए गए हैं। तो यूके से आपकी क्या ली गई है, रूल ऑफ लॉ,
ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, इम्पीचमेंट, ये सारी चीजें जो है हमने कहीं ना कहीं से बोरो की हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक, ये है पार्ट 14। क्या है आपका पार्ट 14, 315 से लेकर 323 आर्टिकल तक, ठीक है, ये चला है। और यूपीएससी जो है 65 ईयर्स और 6 ईयर्स की एज है। स्टेट पब्लिकेशन जो है 62 और 6 ईयर्स की एज है। इनको चुनता कौन है? इनको प्रेसिडेंट चुनता है, ठीक है। तो ये किस किस पार्ट का है? ये पार्ट 14 का पार्ट है। ये क्या है? आपके 14 का पार्ट। और ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है ना, यूपीएससी ऑल इंडिया सर्विसेज, ये किसके अंडर आती है? ये आती है राज्यसभा के अंडर। ये किसके अंडर आती है? राज्यसभा के अंडर। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एंटी डिफेक्शन? एंटी डिफेक्शन जो है वो 10th शेड्यूल है, ठीक है। और कौन सा आर्टिकल है? 52 अमेंडमेंट एक्ट है। कौन सा है ये? 52 अमेंडमेंट। 52 अमेंडमेंट भी आपका 10th शेड्यूल, 52 अमेंडमेंट जो है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ बताती है। नेक्स्ट आता है गोवा, दैट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। तो गोवा कब आया था एग्जिस्टेंस पे? 1987। कौन सी नदी बहती है? मांडवी, ठीक है। कौन सी है इसकी? मांडवी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, और किस सी पे है? अरेबियन सी पे। गोवा किस उसको बिलोंग करता है? दैट इज कॉल्ड पोर्टुगल, यानी पोर्तुगीज। पोर्तुगीज पहले कौन आए थे? 1498 में आए थे। वास्को डिगामा आए थे 1498 में। कहाँ पे आए थे? कैलिकट। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, पर ऑप्शंस में से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शन में से। और रिक्वेस्ट करती हूँ, जिसका भी पेपर संडे को होता है, प्लीज मेरे साथ शेयर करना वो पेपर, ताकि मैं आपका वो पेपर सॉल्व कर सकूं। जो भी बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मुझे मेरी मेल आईडी पे पूजा गुप्ता 33012@gmail.com पे जिसका भी पेपर होगा वो प्लीज मेरे साथ शेयर करना, ताकि मैं आपको सॉल्व कर सकूं। इंडियन सिटीजन कैन बी एक्वायर्ड बाय द फॉरेनर्स हु वाज रिजाइडेड इन इंडिया फॉर हाउ मेनी इयर्स? कितने साल तक जो है आपकी इंडियन सिटीजन जो है आपका, वो कितने साल तक जो है रह सकता है, कि मतलब आपके कितने ईयर्स तक? देखिए, सिटीजनशिप एक्ट कब बना था? 1955 में। किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। लास्टली ये 2019 में अमेंड हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग जो है बांग्लादेश, अफगानी, ये जितने भी हैं, दे कैन बी द मेंबर्स ऑफ इंडिया। तो ये जो इंडियंस हैं, किसके बेस, कौन सा आर्टिकल पार्ट आता है? ये पार्ट 2 आता है, जो कि किससे डील करता है? 5 to 11, ठीक है। तो सिटीजनशिप बाय बर्थ, बाय नेचुरल, बाय डिसेंट, इसके बेसिस पे टर्मिनेशन, रेन्यूसिएशन एंड डिप्रीवेशन की वजह से हम उसकी सिटीजनशिप हटा सकते हैं। तो कोई भी आएगा दैट इज 12 ईयर्स। वो किसको आएगा? आपका 12 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच राइट डील्स विद अनलॉ डिटेंशंस? अनलॉ डिटेंशंस जो हैं वो किस राइट से डील करता है? जो आपका अनलॉ डिटेंशंस है, ये क्या है? देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये रिट है, ये है आपकी रिट, ना कि राइट। ये क्या है? आपकी रिट। गलत है। तो रिट जो है वो किसके साथ डील करती है? आपकी हेबियस कॉर्पस। क्या है? आपकी हेबियस कॉर्पस। ये रिट है कि कौन सी रिट जो है अनलॉफुल डिटेंशंस के साथ डील करती है? दैट इज हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, वी कमांड, को वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी? को वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव? कौन सा? देखिए, इसको अलग कौन करता है? इसको जो है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द डीपीएसपी हमने पढ़ा था। अब ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 50 जो है दैट डील्स विद द जुडिशरी एंड आपका एग्जीक्यूटिव, की जो एग्जीक्यूटिव है वो हेड करेगा, और उसके बाद जो है सारी डीलिंग्स जो है वो कौन करेगा? कोई जुडिशरी उसको देखेगी। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज? देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज कब आई थी? 42 अमेंडमेंट 1978। और ये जो है स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी के बेसिस पे आई थी। जब ये बनी थी तो ये कितनी थी? 10th, ठीक है। ये कितनी कमेटी थी? 10। बट 86 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग कितनी होगी? 11,
जिसमें 6 to 14 ईयर्स को फ्री एंड एजुकेशन दी जाती है। ये किस पार्ट में आती है? 11 है, पहले थी 10, अब है 11। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 51A। कौन सा है? आर्टिकल 51A। पार्ट कौन सा है? 4, पार्ट 4A। ठीक है, और क्या है 51A? कितनी है? अब कितनी है? 11, पहले कितनी थी? 10। Who was the youngest president of India? तो youngest president थी नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, इन इंडिया द फर्स्ट इमरजेंसी, पहली इमरजेंसी जो थी वो कब क्रिएट की गई थी? देखिए 3 बार हुई थी, 1962, 1971 और 1975, 3 बार हुई है। ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, एग्रेशन। ठीक है, और ये किसको डील करता है? 352 को, आर्टिकल 352। और 352 में जो इमरजेंसी है उसमें क्या है कि इमरजेंसी के अकॉर्डिंग जो है 6 मंथ्स, जो नेशनल इमरजेंसी है वो इनफाइनाइट पीरियड तक लग सकती है, इंडेफिनिट पीरियड, और 6 मंथ्स तक जो है इनको देने पड़ते हैं, और फिर 1 ईयर। और अगर देखा जाए, अगर सेशंस डिसॉल्व नहीं हुआ है तो इसको 2 महीने के अंदर अंदर पूरा प्रोक्लेम करना पड़ता है। तो आंसर इज 352। 360 जो है दैट इज फाइनेंशियल, 356 जो है वो है आपका प्रेसिडेंशियल रूल। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किस किस को क्लियर है? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विच इज अ परमानेंट बॉडी। अब यहाँ पे कई चीजें, कई सवाल उठेंगे कि ये परमानेंट बॉडी किसकी पूछी है? ये पूछी है आपकी पार्लियामेंट की। ठीक है, तो परमानेंट बॉडी ऑफ पार्लियामेंट इज राज्यसभा। क्या है आपकी? राज्यसभा, जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। कितने साल? 30 साल के एक मेंबर बनने के लिए 30 साल चाहिए होते हैं, 6 इयर्स का ड्यूरेशन है। इसके जो एक्स ऑफिशियो हैं दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट। और अगर राज्यसभा ऑल इंडिया सर्विसेज यही लेती है, कंडक्ट करवाती है। और अगर राज्यसभा के 2/3 इलेक्शंस जो हैं आपके बाई इलेक्शंस हर 2 साल बाद होते हैं। और अगर राज्यसभा की और बात की जाए तो राज्यसभा आर्टिकल 80, और इसमें 12 मेंबर्स को कौन चुनता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन महाराष्ट्र इज 48। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? यूपी में। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? यूपी, इट्स 80। ठीक है, आपका मेघालय और मणिपुर में है 2, मिजोरम और नागालैंड में है 1, सिक्किम में भी 1। ठीक है, सबसे कम ये है। हिमाचल में कितनी है? 68। कितनी है आपकी? 60। देखिए हिमाचल में टोटल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है 68, जिसमें लोकसभा के नंबर कितने हैं? ओनली 4। कितने हैं? 4। ठीक है, विच स्टैंड्स एट द एपेक्स ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। हमारा जुडिशियल सिस्टम आर्टिकल 124 पार्ट 5 में ही आता है। तो ये क्या है आपका? एससी। और हमारे सुप्रीम कोर्ट कौन है? एनवी रमणे, एनवी रमणे। और हिमाचल के कौन बने हैं? मिस्टर रफीक। ठीक है, हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जो है वो कौन नियुक्त करता है? दैट इज गवर्नर, इज द लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट। और अगर देखा जाए आपका 76 आर्टिकल दैट इज द अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को कौन नियुक्त करता है? आपके प्रेसिडेंट, जो कि कब तक पावर में रहते हैं? टिल जब तक प्रेसिडेंट चाहे। फर्स्ट लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल है। और एडवोकेट जनरल जो है वो स्टेट के होते हैं 76। प्रेजर इनका ड्यूरेशन जो है जब तक ये जो है, जब तक प्रेसिडेंट चाहे। और एक चीज और बता देती हूँ, ये जो आपके अटॉर्नी जनरल है ये कौन है? हमारे के वेणुगोपाल। एक सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फॉल्स इन विच सेक्टर। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किस सेक्टर पे पड़ती है? दैट इज प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी, और फिर आता है इंडस्ट्री सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब आता है आपका साइंस का सेशन। साइंस के सेशन में देखते हैं कॉमन सॉल्ट। भाई आपको सेशन कैसा लग रहा है? क्या ये होना चाहिए? ऐसे सेशंस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखना। कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड, इसको ब्राइन भी कहते हैं, इसको ब्राइन भी कहते हैं। ठीक है, विच इज फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन? दैट इज कॉपर। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर कौन सा है? सिल्वर। बट वी कैन नॉट यूज सिल्वर बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपेंसिविटी। तो हम चीपेस्ट क्या यूज करते हैं? कॉपर।
सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ टिन एंड लेड, जिससे अभी हमने क्या बनाई थी, फ्यूज फायर। ठीक है। सीएनजी मेनली कंटेन, सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसको किसने बनाया है, मीथेन। ठीक है, मीथेन। ग्रेफाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक लेड। ठीक है। इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ, अपरूपता फॉर्म है कार्बन की। ठीक है। ये एज ए लुब्रिकेंट भी यूज होता है, एक मॉडरेटर का काम न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में भी करता है। इट्स द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है, एक्सक्यूज मी, हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है आपके क्या है, आपका डायमंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सोप्स आर, सोप्स जो होते हैं, दीज आर सोप्स, जो हम सोप्स घर पे यूज करते हैं, वैसे वो किसके बनते हैं, आपके फैटी एसिड्स, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और थोड़ा सा आपका सोडियम हेक्साइड होगा, फैटी एसिड्स होंगे, और सॉल्ट उसका बनता है। तो ये 36 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर है। सोप्स आर द सोडियम सॉल्ट्स, क्या है आपके, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। और सबसे बड़ा सोडियम सॉल्ट कौन सा है आपका, जैसे आपका आता है सोडियम पाल्मिटेट, इसमें हम कौन से यूज करते हैं, सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट। ठीक है। बेकेलाइट, बेकेलाइट बनता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का, फॉर्मल्डिहाइड। देखिए ये क्या है, ये है आपका थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो एक बार गर्म हो जाए फिर दोबारा मोल्ड नहीं होता, इसको मोल्ड भी नहीं कर सकते। केमिकल नेम ऑफ विनेगर, विनेगर को हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। ठीक है। विटामिन सी, विटामिन सी जो है वो उसको बोलते हैं, उसकी कमी से होती है स्कर्वी। विटामिन सी को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, क्या बोलते हैं हम, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी की कमी से होती है। एक और याद कर लीजिए, सनशाइन विटामिन, विटामिन डी। ठीक है। विटामिन के फॉर ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन ई फॉर फर्टिलिटी, विटामिन बी के को बोलते हैं हम फाइलोक्विनिन, विटामिन ई को बोलते हैं हम टोकोफेरॉल। ठीक है। और अगर आप बात करें विटामिन ए की बात करें तो रेटिनॉल, दैट इज उसकी कमी से क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस एंड एनीमिया। विटामिन बी1 दैट इज आपका थायमिन, जिसकी कमी से होती है बेरी। ठीक है। अब आता है कोविड-19 इज कॉज्ड बाय, कोविड-19 का कारण क्या है, अभी जो कोविड चला है ना, इसका मेन कारण क्या है, देखिए कोविड आपका क्या है, कोरोना वायरस। ये क्या है, किसकी वजह से है, आपका कोरोना वायरस, जो कि क्या है, एक म्यूटेंट है। ये क्या है, म्यूटेंट। कहाँ से आया है, वुहान से आया। वुहान कहाँ है, चाइना में। ठीक है। और इसने क्या है, पूरी लाइफ को हिला दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज अ सोशल इंसेक्ट, सोशल इंसेक्ट्स कौन से होते हैं, सोशल जो सब मिलजुल के करते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका आंट। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, लीवर है ना सबसे बड़ा। उसके बाद आता है पेनक्रियास। ठीक है। पेनक्रियास क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। इसकी कमी से क्या होती है, आपको डायबिटीज। ठीक है। नेक्स्ट, किडनी स्टोन्स इज जनरली कंपोज्ड ऑफ, किडनी जो कि हमारा किसके लिए यूज होता है, एक्सक्रीशन के लिए यूज होता है। और इसके अंदर क्या होते हैं, कैल्शियम ऑक्सिलेट्स, क्या होते हैं, कैल्शियम ऑक्सिलेट। निमोनिया अफेक्ट्स विच ऑर्गन, निमोनिया जो है दैट इज द ठंड, ठंड लगना, और ठंड क्या सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट करते हैं, लंग्स को। डॉली, डॉली जो है दैट इज द जिसको बोल सकते हैं हाइब्रिड, हाइब्रिड ऑफ शिप। ठीक है। इज द क्लोन, किसका क्लोन है, आपका शिप का है। और आपको पता है ये शिप की ब्रीडिंग को किया गया था, जिसके बाद एक आर्टिफिशियल एक के एक्सेल्स का स्पर्म को लेकर ब्रीड करवाया था, तब ये डॉली क्लोन निकला था, सेम डिटो कॉपी। ठीक है। नाउ आते हैं हिमाचल जी के। अब आपके ये क्वेश्चंस जो हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, ये वाला तो बिल्कुल भी गलत नहीं, क्योंकि अभी हमने डिस्ट्रिक्ट्स किए हैं।
तो डिस्ट्रिक्ट से, 2 डिस्ट्रिक्ट से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। किन्नौर वॉज कार्व्ड आउट फॉर द तहसील ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट, तो कब बना था? 21 अप्रैल को बना था किन्नौर। किन्नौर को हम अश्वमुखी भी बोलते हैं, मोने लद्दाख, खुन्नू आपके किसको बोलते हैं? तिब्बतियंस को बोलते हैं, ठीक है। किसकी इनकारनेशन है? बुशहर की कार्नेशन है। ये किससे निकलता है? चीनी से, ठीक है। चीनी तहसील को किसने बनाया था? रघुनाथ सिंह ने। किसने बनाया था? रघुनाथ सिंह ने, ठीक है। और आज जो है किन्नौर चीनी से बना है। किन्नौर की हेडक्वार्टर है रिकांगपियो, ठीक है। इसमें जो है रिबा, दैट इज द लेक ऑफ वैली ऑफ ग्रेप्स। और अगर देखा जाए किन्नौर की नाको लेक इज फेमस फॉर प्ले ग्राउंड ऑफ आइस स्केटिंग, ठीक है। पीर पंजाल इज फेमस फॉर विच पार्ट ऑफ द हिमालयस? पीर पंजाल ये आते हैं मिड हिमालयस में, 15 to 4500 की। तो जो पीर पंजाल है विच पार्ट ऑफ द हिमालयस, दैट इज यार आपके आते हैं मिड हिमालयस, ठीक है। किसका पार्ट है? हिमालयस। हिमाचल किस रेंज किस साइड रहता है? वो रहता है हिमालयस की वेस्टर्न साइड पे, ठीक है। कुमारवा लेक इज सिचुएटेड इन, कुमारवा लेक जो है ये है आपकी मंडी में। मंडी को बनाने वाले कौन थे? अजबर सैन, ठीक है। स्पीति रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर रिवर? तो देखिए स्पीति जो है वो सतलुज की ट्रिब्यूटरी है, जो कि राकस ताल से निकलती है, शिपकिला से होती हुई किन्नौर में एंटर करती है, मंडी में फिरनू से एंटर करती है, आपकी बिलासपुर से कसोल में एंटर करती है, और फिर नीला से होती हुई ये भाखड़ा नंगल में, इसमें एक गोविंद सागर लेक भी बनाई है। स्पीति नदी जो है वो क्या करती है? इसकी कहाँ से निकलती है? कुंजुम से निकलती है और खाब में जाकर सतलुज से मिलती है, ठीक है। स्पीति जो है उसको लैंड ऑफ ज्वेल्स भी बोला जाता है, लैंड ऑफ ज्वेल्स। और अगर स्पीति की बात करें तो स्पीति जो है लैंड ऑफ ज्वेल्स, इसको जो है नोनो ह्यूनसांग यहाँ आए थे, जिसने कहा था कि स्मूदर सेन वॉज द रूलर, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस पे चलती हैं। तो स्पीति जो है आपकी, और इट्स द ड्राइएस्ट प्लेस। अगर ड्राइएस्ट प्लेस है तो ये क्या है आपका, क्यों है? रेन शेडो इफेक्ट की वजह से, ठीक है। स्पीति में सबसे बड़ी जो है आपकी की मॉनेस्ट्री है। चैडविक वाटरफॉल ये कहाँ पे है? शिमला में, दैट इज कोल्ड, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, थोड़े ही क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है। नेहरू कुंड इज लोकेटेड एट, नेहरू कुंड कहाँ पे है? तो नेहरू कुंड जो है ये वशिष्ठ के पास है, और वशिष्ठ कहाँ पे है? मनाली में। देखिए मनाली इज फेमस फॉर अटल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, मनाली इज फेमस फॉर आपकी अर्जुन गुफा, अर्जुन गुफा जो कि प्रीणी में है, ठीक है। मनाली इज फेमस फॉर डुंगरी फेस्टिवल, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है मनाली में ही मनु टेम्पल है, ठीक है। तो आंसर इज क्या आएगा? मनाली। अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये फेवरेट डेस्टिनेशन था, और मनाली से आपका लाहौल तक की जो डिस्टेंस है उसको कवर किसने किया है? रोहतांग टनल। मकोड़ी जोत इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? मकोड़ी जोत जो है ये है आपका कांगड़ा में, ठीक है। हालदा फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में, जस्ट लाइक अ न्यू ईयर, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं कि सारे घरों की लकड़ियों को लाया जाता है और उसको फिर कम्युनिटी बेसिस पे जलाया जाता है। नेक्स्ट आता है जयंती माता टेम्पल इज लोकेटेड एट, जयंती माता जो है दैट इज एट द टॉप ऑफ द हिल ऑफ कांगड़ा, ठीक है। जॉर्ना फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस? जॉर्ना फेयर जो है ये भी कांगड़ा में मनाया जाता है, कांगड़ा के चौपाल में। कहाँ पे मनाया जाता है? ये चौपाल में। नेक्स्ट द ओल्ड नेम ऑफ उदयपुर इज, ओल्ड नेम ऑफ उदयपुर क्या है? तो ओल्ड नेम ऑफ उदयपुर इज मृकुला, क्या है आपका? मृकुला। कहाँ पे है ये? लाहौल स्पीति में है। मृकुला देवी का टेम्पल किसने बनाया था? प्रताप वर्मन। प्रताप वर्मन कौन थे? चंबा के राजा, ठीक है। द कैपिटल ऑफ भागल इज was which was the गोरखा रेजिमेंट ऑफ, गोरखा रेजिमेंट, और जो आपके राजेंद्र सिंह थे, ठीक है, दैट वाज द लास्ट रूलर ऑफ भागल।
Sex ratio of Himachal Pradesh is, sex ratio, that is 972. First deputy speaker is Krishnanand Chand, Krishan Chand. और अभी कौन है? मिस्टर हंसराज. ठीक है. द राइटर ऑफ बुक हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति इज, किसने? कुल्लू और लाहौल स्पीति की वंशावली किसने लिखी थी? APF हार्डकोट ने. हार्डकोट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओपी टाक वॉज फेमस पेंटर ऑफ. ओपी टाक कहाँ के फेमस पेंटर थे? तो ओपी टाक जो थे आपके, इस पेपर पे जरूर फोकस करना. ओपी टाक जो थे ये कांगड़ा के पेंटर थे. HP प्राइवेट रेगुलेटरी कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2010. सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ पे है? सुकेती फॉसिल पार्क जो है ये कहाँ पे है आपका? सिरमौर में. ठीक है. एकमात्र जीवाश्म पार्क ये कहाँ पे है आपका? कहाँ बोलते हैं इसको? सुकेती जो है ये कहाँ पे है आपका? शिमला में, सिरमौर में. ठीक है, सिरमौर में. और सिरमौर में जो है कर्नल शेरजंग के नाम से भी एक नेशनल पार्क है जिसको आप बोलते हो सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क. सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क. ठीक है. ये कहाँ पे है आपका? ये है सुकेती फॉसिल पार्क. वॉर मेमोरियल कहाँ पे है? ये है आपका धर्मशाला में. मिनी लहासा बोलते हैं इसको. ठीक है. इजराइल भी बोलते हैं. चिन्मय तपोवन आश्रम भी है, संदीपनी आश्रम भी है इधर. और अगर देखा जाए दलाई लामा यहाँ रहे हैं तो आपका एल्गिन यहाँ पे क्रिमेटेड है. यहाँ पे सेंट जॉन चर्च भी यहाँ पे बना है. तो ये सारी चीजें इनसे मिलती जुलती हैं. ठीक है. और सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है? धर्मशाला में होती है. आपकी एक सेकेंड, धर्मशाला में होती है. और धर्मशाला में अगर बात की जाए आपकी सबसे ज्यादा बारिश, धर्मशाला इज द सेकेंड कैपिटल. हमारा जो एजुकेशन बोर्ड है वो भी यहाँ पे है. ठीक है. तो यहाँ तक किस किस का क्लियर है? यहाँ तक किस किस का क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन. नाउ इंग्लिश. He is given dash bad habits. He is given 2 bad habits. ये क्या आएगा? He is given 2 bad habits. He is given 2 bad habits. ठीक है. ये क्या है आपका? given 2 bad, कहाँ क्या पेन मेरा? 2 bad habits. Next आता है she came dash with me to see the circus. She came with me to see the circus. क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा आपका, एक सेकेंड, इसका आंसर है शी केम डैश विद मी टू सी द, मतलब वो मेरे साथ आई. तो वो क्या आएगा आपका? ये आएगा along. ये क्या आएगा? along. डैश ऑल हिज एनर्जीज टू बियर अपॉन द टास्क. ही क्या आएगा इसका आंसर? कि ये क्या है आपका? तो he dash all his energies to bear upon the task. तो इसका आएगा he uses all its energy, या he utilize all his energy, या to bear upon the task. To bear upon the task. एक सेकंड. To bear upon the task. The ship dashed from its course by bad weather. तो ये क्या है आपका? ये शिप जो है डैश फ्रॉम इट्स कोर्स, मतलब शिप क्या होगी थी? डिस्ट्रैक्ट होगी थी. क्या आएगा इसका? डिस्ट्रैक्ट. अजय डैश विद अ सीरियस क्राइम. अजय जो है उसको विद अ सीरियस क्राइम. तो अजय वॉज डैश एक्यूज्ड भी हो सकता है और चार्ज, बट ये क्या है? इसको चार्ज, क्योंकि उसको चार्ज कर दिया गया है. ही डैश यूटिलाइज भी हो सकता है, या फिर ब्रॉट ऑल हिज एनर्जी. ही ब्रॉट ऑल मतलब इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए उसने अपनी सारी एनर्जी लगा दी. नाउ कंपैशनेट. कंपैशनेट के स्पेलिंग होते हैं ये हैं आपके
इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन के स्पेलिंग क्या होते हैं? सिंसियरली, सिंसियरली के स्पेलिंग डिसिप्लिन, ट्रस्टवर्दी, ठीक है। नाउ इसमें आपने एनोनिम्स नहीं है, ये एंटोनिम्स है। एक सेकेंड, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट होता है मजबूत, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट का ऑपोजिट क्या होगा? कॉन्फिडेंट का ऑपोजिट अगर मान के चलो तो नॉन कॉन्फिडेंट भी हो सकता है, पर डिफिडेंट भी हो सकता है, डरा हुआ, ठीक है। डिफिडेंट ये भी हो सकता है। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है पक्का होना, दैट इज फुल ऑन एनर्जी, जिसका आपका कॉवर्ड भी हो सकता है, ठीक है, डरा हुआ। बेनोवलेंस, बेनोवलेंस जो होता है दैट इज मालविलेंस। रेथ, रेथ जो होता है लॉस, तो दैट इज डिलाइट। इनफ्रक्टस, इनफ्रक्टस होता है टेढ़ा, तो ये क्या होगा? स्ट्रेट। पैशन होना, पैशन होना मतलब एक्साइटमेंट होना, क्रेज होना, और अगर एक एक्साइटमेंट होती है तो दूसरा क्या होता है? काम। एन असेंबली ऑफ, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, एन असेंबली ऑफ हेयरर्स। अगर एक ग्रुप है जो आपको सुन रहा है, जैसे मेरे लिए आप मुझे सुन रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड ऑडियंस। वो क्या है? आपकी ऑडियंस। opposed to great or sudden death change, opposed or that is consecutive changes, sudden changes, consecutive changes, person who helps you break the law, एक ऐसा पर्सन जो आपको ब्रेक करता है लॉ को, दैट इज कॉल्ड accomplice। पर्सन हु हैज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस, अगर किसी पर्सन को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तो वो उसको हम बोलते हैं वेटरन। अ पीपल इन अ राइट, दंगे फसाद में होना, दैट इज कॉल्ड मॉब, ठीक है। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट आता है, ये है आपके करंट अफेयर सेशंस। विच स्टेट हैज लॉन्च द इनिशिएटिव नेम मिशन फतेह। मिशन फतेह जो है आपका, इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसमें मैंने आपके लिए एक होमवर्क लाया है, ठीक है। मिशन फतेह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या पंजाब? आंसर इज पंजाब। ऑफशोर पेट्रोल वेसल सजक हैज बीन कमीशन टू विच आर्म फोर्स। सजक जो है एक पेट्रोल वेसल है जिसको हाल ही में जो है किस फोर्स को दिया गया है? इंडियन कोस्ट गार्ड। पूजा रानी बोहरा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? दैट इज कॉल्ड बॉक्सिंग। इसिक एंड इफ्को जो है आपके स्कीम्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? तो ये किसने किया है? लेबर मिनिस्ट्री ने। ये किसने किया है? आपकी लेबर मिनिस्ट्री, ठीक है। तो लेबर मिनिस्ट्री में इसिक एंड इसको। नाउ नेक्स्ट, ये आपका होमवर्क है। नूनामती रिफाइनरी इज लोकेटेड एट विच स्टेट? फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया वॉज, SI unit of energy is Farad stands for and who which is known as paper gold. Paper gold किसे कहा जाता है? फेरा का मतलब क्या है? एनर्जी की SI यूनिट क्या है? द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया वॉज, पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी थी? नूनामती ऑयल रिफाइनरी किस स्टेट पे है? तो ये थे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा है। अगर सेशन अच्छा लगा तो स्टूडेंट्स लाइक एंड शेयर जरूर करना। आपका शेयर, आपका लाइक मेरे लिए एक डोज का काम और एक मोटिवेशन का काम करेंगे। तो अगर आपको वन लाइनर्स से कॉन्फिडेंस आ रहा है तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपकी तैयारी है, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही था। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपका फीडबैक मुझे अच्छा मिला तो मैं इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड करके इसको और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। ऑन फेसबुक पेज पूजा गुप्ता को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे पूजा गुप्ता, आपका टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता चैनल के साथ जल्द से जल्द जुड़िए ताकि मैं वहाँ पे पीडीएफ्स आपके साथ, पीडीएफ्स को मैंने आपको पहले ही कह दिया कि पीडीएफ्स मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा, तो जैसे ही टाइम कवर होता है इन सेशन से और जैसे ही हम लाइव आते हैं तो उस दिन से आपको पीडीएफ्स जो है अगले दिन से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे संडे टू एक दिन रखेंगे जिस दिन सारे सेशंस के पीडीएफ्स आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल और 6:30 का सेशन जो कि आपके
MCQs है उनको देखना ना भूलना। इस सेशन के साथ आप ही की तैयारी होगी, तो प्लीज सेशन को जरूर देखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे। और 5 बजे का सेशन भी देखिए भाई, 5 बजे का सेशन, 6:30 का सेशन और 8 बजे का सेशन जरूर देखिए। अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करना।